तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। भगवान हमारे देगा कि हमारा मन में ये विचार आता है कि भगवान हमको देगा, इसका फल मिलेगा। एकादशी का व्रत इसलिए भी करते हैं कि हमें आगे चल करके मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारी आत्मा को 17 जगह ना भटकना पड़े, इसलिए जाकर के हम एकादशी का व्रत करते। बोली 11 समाता की जय हो। तो एक बार अम्बरीश ऋषि 11 समाता का उपवास रहे, दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम पर पधार गए। हम भी देखते ना कि दूसरे दिन 11 से आ गया कि कोई सा भी उपवास रहते हैं तो दूसरे दिन कोई भिक्षा मांगने वाला आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, कोई ऋषि आ जाए तो उसे हम भोजन करने का बोलते हैं कि महाराज जी भोजन कर लो, बाबा भोजन कर लो, या फिर अपन सीधा सामान लेके ब्राह्मण के घर दे आते हैं। तो अम्बरीश ऋषि के वहां पर दुर्वासा ऋषि जैसे पधारे तो वह गद्गद हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए। अहो मेरे भाग्य हैं जो आप जैसे ऋषि मेरे घर पर पधारे, पत्नी सहित आए, उनके चरणों को धोया, ऋषिवर आप यहाँ भोजन पाए। दुर्वासा बोले हाँ, एकादशी का व्रत तो मेरा भी था, आप भोजन तैयार रखिए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ, जब जाकर के अपन सब साथ में भोजन करेंगे। संध्या वंदन पूजा करने पर संत दुर्वासा ऋषि जी और अम्बरीश नाभा साथ में दोनों भोजन किया और एकादशी का व्रत का जो लाभ होता है उनको अपने जीवन में आगे मिलता है। उसी में नाभाग के बाद में सूर्यवंश के प्रतापी राजा में परम अश्विनी यूनास नामक एक राजा हुए। सूर्यवंश की विशेषता यह थी कि जब भी उनके घर में पुत्र अगर चाहिए, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तो बगैर यज्ञ किए हुए किसी के घर में पुत्र उत्पन्न नहीं होता था। सूर्य वंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। और चंद्रवंश में क्या है, सूर्य वंश में यज्ञ किया, पुत्र की प्राप्ति हुई। और चंद्रवंश में बिगर लड़ाई झगड़े के किसी के यहाँ विवाह नहीं हुआ। चंद्रवंश का आगे देखेंगे, चंद्रमा से लेकर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण पर्यंत किसी राजी खुशी से विवाह नहीं हुआ। कृष्ण भगवान का जब भी हुआ लड़ाई झगड़े के साथ में हुआ, वो विशेषता चंद्रवंश की। युवास राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ अभिमंत्रित जल है उस जल को राजा ने स्वयं पान कर लिया। यज्ञ में जो जल बनाया था, जो मंत्रों से उच्चारित किया था, उस जल को राजा ने स्वयं पान कर लिया। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन रात्रि में प्यास जोरने लगी, पत्नी के कलश में जो जल था राजा स्वयं पी गए। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, राजा सब गड़बड़ी हो गई है, जो जल रानी को पीना था वो जल आपने पी लिया है। राजा ने पूछा क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी बोले, राजा आप तो आपको ही पुत्र होगा। राजा के मन में आया, बड़ी भागी चिंता होने लगी कि मेरे को पुत्र होगा। राजा के पेट को चिर करके बालक को बाहर निकाला, लेकिन राजा के पेट से बालक को बाहर तो निकाल लिया,
लेकिन चिंता जब हुई कि बालक को दूध किसका पिलाएंगे। बालक राजा के पेट से हो गया, लेकिन दूध उसे किसका पिलाएंगे। तो स्वर्ग से इंद्रदेव आए, उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से बच्चे के मुंह में 2 उंगली दी और मेरा दुग्ध पान ये बच्चे करेंगे। और उस बालक का नाम हो गया मानधाता। बोलिए मानधाता भगवान की। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत तपस्वी